वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर हमने जो सीरीज शुरू की है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे बनाने हैं, उसी की कड़ी में आज हमने आपके लिए द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर से रिलेटेड जो आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हमें कैसे हिंदी ट्रांसलेशन करके और इनको हमें कंप्लीट करना है। मैंने इसकी स्टोरी यहाँ पर हिंदी में लिखी है ताकि हर कमजोर से कमजोर बच्चा भी एक बार इसमें क्या घटना घटित हुई थी उसको समझे और कैसे इन 3 के अलग अलग आंसर्स होते हुए भी कॉमन हम बनाएंगे और आप मेरे साथ इस आंसर को बनाना सीखेंगे और हम कोई सा भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए जो हम सीरीज हमने ये चलाई है आप लोगों के लिए, इसमें जरूर सफल होंगे। 3 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। व्हाट वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाय जित कलासा, यानी जित कलासा ने कौन सी कठिन परीक्षा का सामना किया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड जित कलासा अल्टीमेटली लूज हर डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, किस प्रकार जित कलासा ने आखिरकार उसकी सांस्कृतिक पहचान को खो दिया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इन वॉट वे डिड जित कलासा रिबेल टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल्ड, किस प्रकार जित कलासा ने रिबेल यानी विरोध किया उसके बालों को बचाने का, जो कि छोटे छोटे किए जा रहे थे उन्हें बचाने का। ये आपके सामने हमने हिंदी लिखा है। यहाँ पर जित कलासा अमेरिकन भारतीय थी, यानी सबको पता है वो अमेरिकन भारतीय थी। इसको हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखना है। ये बात हर स्टूडेंट को पता है इसमें आई हुई कि वो एक अमेरिकन भारतीय थी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जित कलासा वॉज, यहाँ पर हमने लिखा वॉज एन अमेरिकन और फिर हमने लिखा इंडियन, यानी एक अमेरिकन भारतीय थी। हर बच्चा लिख देगा जित कलासा एक अमेरिकन भारतीय थी, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। गोरे लोग चाहते थे कि अमेरिकन भारतीय उनकी संस्कृति अपनाएं। गोरे लोग को हम लिख देंगे द वाइट या द वाइट पीपल, जैसा भी आप लिखना चाहें। द वाइट पीपल, हर बच्चा लिख देगा द वाइट पीपल। चाहते थे को सब लिख देंगे वांटेड, चाहते थे वांटेड, क्या चाहते थे वो अमेरिकन इंडियन से वो क्या चाहते थे, क्या करें, उनकी संस्कृति अपनाएं। अब अपनाने को क्या बोलते हैं, ये मीनिंग बहुत से स्टूडेंट्स को कठिनाई में डाल सकता है और ये है अडॉप्ट, यानी उसको अपनाएं। द वाइट पीपल वांटेड अमेरिकन इंडियन टू अडॉप्ट, अपनाएं, क्या अपनाएं, उनकी संस्कृति, देयर कल्चर, देयर कल्चर, उनकी संस्कृति को अपना। हर बच्चा लिख देगा संस्कृति को कल्चर कहते हैं। वो चाहते थे कि भारतीय जो अमेरिकन भारतीय हैं, भारतीय लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी संस्कृति को अपनाएं। जित कलासा उसकी संस्कृति के अनुसार लंबे और खूबसूरत बाल रखती थी। अब कल भी मैंने बताया था रखने के लिए हम हेड का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हेड का प्रयोग करेंगे, यानी जित कलासा हमने लिख दिया। जित कलासा रखती थी को हम लिखेंगे हेड, रखती थी, क्या रखती थी, लंबे और खूबसूरत बाल। जित कलासा हेड लॉन्ग एंड, खूबसूरत को भी हर कोई लिख देगा ब्यूटीफुल हेयर, बाल रखती थी। हेयर के अनुसार के लिए अकॉर्डिंग कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हर कल्चर, उसकी संस्कृति के अनुसार वो लंबे और खूबसूरत बाल रखती थी। जित कलासा को पता चला कि उसके लंबे और घने बाल अमेरिकी शैली में छोटे छोटे काटे जाने वाले थे। जित कलासा को पता चला, जित कलासा केम टू नो, हम लिखेंगे पता चला को इस प्रकार, जित कलासा
हमने यहाँ लिखा जित कलासा केम टू नो, उसे पता चला, क्या पता चला, उसको पता चला कि उसके लंबे और घने बाल अमेरिकी शैली में छोटे छोटे काटे जाने वाले थे। केम टू नो डेट, कि हर उसके लॉन्ग लंबे और घने को हम कह सकते हैं हेवी, डेट हर लॉन्ग एंड हेवी हेयर। अब बालों को सिंगुलर माना जाता है, बोले ये रहते हैं प्लूरल है, लेकिन इनकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। वॉज टू बी कट, वॉज टू बी कट के बाद हम लिख देंगे यहां पर वॉज टू बी कट अमेरिकन स्टाइल में, इन अमेरिकन स्टाइल। वैसे यहां पर मीनिंग सिंगल्ड आएगा, पर अधिकतर स्टूडेंट्स को सिंगल्ड मीनिंग याद नहीं आए, ये यहां पर दिया हुआ है सिंगल्ड। अगर कट मान लो सिंगल्ड ध्यान में नहीं आए तो आप यहां कट लिख सकते हैं कि इस तरीके से काटे जाएंगे। उसके बाद में जित कलासा उसके बालों को बचाना चाहती थी, अतः वह एक अंधेरे कमरे में छुप गई। अब बहुत इजी, जित कलासा उसके बालों को बचाना, बचाने को सेव बोलते हैं। जित कलासा वांटेड चाहती थी, टू सेव, सब बच्चे लिख देंगे वांटेड टू सेव, क्या चाहती थी, उसके बालों को बचाना। जित कलासा वांटेड टू सेव हर हेयर, वो उसके बालों को बचाना चाहती थी, अतः सो, इसलिए वह एक अंधेरे कमरे में छुप गई। सो सी, और हाइड बोलते हैं छिपना को, हाइड बोलते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हिड। सो सी हिड इन, अंधेरे कमरे को बोलेंगे डार्क रूम, हिड इन अ डार्क रूम, इसलिए वो एक अंधेरे कमरे में छिप गई। लेकिन उसे ढूंढ निकाला गया, ढूंढ निकालने को फाइंड आउट बोलते हैं, पास्ट में लिखे तो फाउंड आउट बोलते हैं। बट लेकिन सी वॉज फाउंड आउट, उसका पता लगा लिया गया। उसने पैर मारकर और खरोंचों से विरोध किया, विरोध करना को बोलते हैं रेसिस्ट करना। सी रेसिस्टेड, उसने विरोध किया, किस तरह से, बाय किकिंग, पैर मारना को हर कोई जानता है किकिंग कहते हैं, एंड खरोंच स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग, उसने विरोध किया, पैर मारकर और खरोंचे लेकर विरोध किया। लेकिन उसे एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया। बट लेकिन सी वॉज टाइड, बांधने को बोलते हैं टाइड, बट सी वॉज टाइड, उसे बांध दिया गया, फास्ट कसकर, फास्ट इन अ चेयर, एक कुर्सी से उसे कसकर बांध दिया गया। वह जोर जोर से चिल्लाई और अपना सिर हिलाया। जोर से चिल्लाना, चिल्लाने को क्राइड बोलते हैं, जोर से को लाउडली लिख दें, सिर को हेड बोलते हैं और हिलाने को मुंह बोलते हैं। यानी कि सी क्या किया, क्राइड, चिल्लाई, चीखी, लाउडली, जोर से, लाउडली, एंड सिर हिलाया, अपना सिर हिलाया, एंड मूड हर हेड, उसका सिर हिलाया। लेकिन उसके बाल जबरदस्ती छोटे छोटे काट दिए गए। बट हर हेयर, उसके बाल जबरदस्ती को क्या कहेंगे, फोर्सली। बट ये है हर हेयर, यहां पर हम लिखेंगे फोर्सली, उसके बाल फोर्सली काट दिए गए जबरदस्ती। बट हेयर, यहां पर हम चाहें तो वॉज पहले लिखना पड़ेगा, बट हर हेयर, फोर्सली के पहले भी वॉज लिखेंगे, वॉज फोर्सली, ये हमने लिखा फोर्सली, सिंगल्ड,
काट दिए गए, सिंगल, SHINGLED। उसके बाल, बट हर हेयर वॉज फोर्सली सिंगल, लेकिन उसके बाल जबरदस्ती छोटे छोटे काट दिए गए। ये सामने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हिंदी अनुवाद है और ये इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा। अब इनको समझ लेते हैं ये आंसर कहाँ से कहाँ रोकने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाय जितकालासा, यानी कठिन परीक्षा क्या थी। तो ये पूरा आंसर लिखने के बाद में आपको ये पहले वाले में क्या करना है, ध्यान से समझ लें। आपको क्या करना है, व्हाट हटाना है और यहां पर लिखना है दिस। ध्यान से समझिए, ये कंप्लीट होने के बाद सिंगल, दिस वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाय जितकालासा, ये तो गया पहले का। फिर समझा दो, ये कंप्लीट होने के बाद सिंगल के बाद आपको व्हाट हटाकर दिस वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाय जितकालासा। ठीक है। नंबर 2, हाउ डिड जितकालासा अल्टीमेटली लूज हर डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी। हाउ डिड, तो आपको क्या करना है, ये पूरा लिखना है और हाउ डिड हटाना है और यहां पर लिखना है इन दिस वे, इस प्रकार, इन दिस वे, यहां पर लिखना है इन दिस वे जितकालासा अल्टीमेटली लूज को आपको पास्ट में बदल देना है। लूज को आप लिख दें लोस्ट, या लूज की जगह लोस्ट लिख दें। अल्टीमेटली लोस्ट और डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, क्वेश्चन मार्क हटा दें, यानी सिंगल के बाद उसको वैसा लिख दें। लास्ट में क्वेश्चन का आंसर बना के लिख दें आप, वो वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे डिड जितकालासा रिबेल टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल। किस तरीके से जितकालासा ने भी विरोध किया था। तो ये आपको विरोध का तो क्या है, इसमें तो बाल कटे, इन दोनों में तो वहां तक लिखना है और इसमें क्या करना है, विरोध तक यानी स्क्रैचिंग तक आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में या स्क्रैचिंग के बाद में आपको लिखना है इन, व्हाट हटाना है, इन दिस वे, इस प्रकार। ये कहां तक लिखना है, स्क्रैचिंग तक। ये तीसरे वाले में इन दिस वे डिड हटा देना, इन दिस वे जितकालासा रिबेल को पास्ट में बदल देना है, यानी AKL और लगा के ED लगा देना। इन दिस वे जितकालासा रिबेल टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगा देना। ये थर्ड का आंसर यहाँ पर। बाकी इन फर्स्ट और सेकंड का पूरा लास्ट तक लिखना है और फिर कैसे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है मैंने आपको समझा दिया। इस तरीके से हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक, इसलिए मैंने इसको लिया है और मेहनत करके हमने हिंदी से कैसे इंग्लिश बनाना है ये भी आपको सिखाया है। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इसी तरह हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।